बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर मदीना के शुमाल में तकरीबन 100 मील के फासले पर एक बड़ा शहर था। यहाँ किले भी थे और खेतियाँ भी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के नतीजे में जंग अहज़ाब के 3 बाजुओं में से सबसे मजबूत बाजू कुरैश की तरफ से पूरी तरह मुतमईन और मामून हो गए, तो आपने चाहा कि बकिया 2 बाजुओं यहूद और क़बाइल नजद से भी हिसाब किताब चुकता कर लें, ताहम हर जानिब से मुकम्मल अमन सलामती हासिल हो जाए और पूरे इलाके में सुकून का दौर दौरा हो और मुसलमान खून रेस कशमकश से निजात पाकर अल्लाह की पैगाम रसानी और उसकी दावत के लिए फ़ारिग हो जाएं। चूँकि खैबर यहूदियों की मशहूर बस्ती थी, बनु कैनका और बनु नज़ीर को इनकी साजिशों की वजह से जब मदीना बदर कर दिया गया था, तो ये भी आकर खैबर में आबाद हो गए। इस तरह खैबर के यहूदियों की तादाद 15-20 हज़ार तक पहुँच गई। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों को कुरैश से तो कोई ख़तरा ना रहा, मगर यहूदियों से ख़तरा पैदा हो गया। खैबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों का मरकज़ बन गया। ग़ज़वा खैबर की बहुत सी वजूहात थीं, जिनमें सबसे मशहूर ये था कि यहूद का कबीला जब बनु कुरैज़ा मदीना मुनव्वरा में आबाद था, तो मुसलमानों और यहूद का मुआहदा था कि मदीना मुनव्वरा पर हमला की सूरत में दोनों मिलकर दिफा करेंगे। मगर यहूद ने बदअहदी की, जिसकी पादाश में बनु कुरैज़ा के तमाम बालिग मर्दों को कत्ल कर दिया गया और तमाम उनके बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया गया। खैबर के यहूदी इस पर मुश्तइल हो गए और मुसलमानों से बदला लेने के मंसूबे बनाने लगे। इधर मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने खैबर के यहूदियों को मदीना मुनव्वरा पर हमला करने पर उभारा, जिसकी वजह से वो मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा रखते थे और जिसकी वजह से इनका सद्देबाब ज़रूरी था। मुसलमानों को यहूद की साजिशों का इल्म था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात मालूम करने के लिए 30 अफराद को हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाह की सरबराही में खैबर के यहूदी सरदार असीर के पास भेजा और उसे आमादा करने की कोशिश की कि अगर वो रसूलुल्लाह की अतात कबूल करे तो खैबर के इलाके में इसकी सरदारी तस्लीम कर ली जाएगी। असीर ने कुछ अफराद साथ लिए और बातचीत के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गया। रास्ते में उसके साथियों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह को कत्ल करने के लिए इन पर हमला कर दिया, लेकिन आप बच गए। मुसलमान यहूद पर टूट पड़े और लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक के सिवा तमाम यहूदी मारे गए। इससे यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान हालात मज़ीद कशीदा हो गए और यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा पर फ़ौरी हमला करने का फ़ैसला कर लिया। ग़ज़वा खैबर के लिए रसूलुल्लाह मुहर्रम 7 हिजरी में 1600 मुजाहिदीन के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। लश्कर में 200 सवार थे और बाकी पैदल थे। इस लश्कर में 3 अलम थे, जो हज़रत अली, हज़रत खबाब और हज़रत साद बिन अबादा के हाथों में थे। खैबर पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले किला नाम को फ़तह करने के लिए इस पर हमला आवर हुए, क्योंकि ये सबसे मजबूत किला था और अपने महल वक़ूअ की नज़ाकत और स्ट्रेटजी के लिहाज से यहूद की पहली दफ़ाई लाइन की हैसियत रखता था। और यही किला मरब नामी इस शहज़ोर और जांबाज यहूदी का किला था, जिसे 1000 मर्दों के बराबर जाना जाता था। हज़रत अली बिन अबी तालिब मुसलमानों की फ़ौज लेकर इस किले के सामने पहुँचे और यहूद को इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने ये दावत मुस्तरद कर दी और अपने बादशाह मरहब की कमान में मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल आ खड़े हुए। मैदान जंग में उतर कर पहले मरहब ने दावत मुबाज़रत दी, जिसकी कैफियत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूँ बयान की है कि जब हम लोग खैबर पहुँचे तो उनका बादशाह मरहब अपनी तलवार लेकर नाज़ो तकब्बुर के साथ उठा और ये कहता हुआ नमोदार हुआ, खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार, जब जंगों पे कार शोला जन हो। इसके मुकाबिल मेरे चचा आमिर नमोदार हुए और फरमाया, खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शहज़ोर और जंगजू। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार मेरे चचा आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ढाल में जा चुभी और आमिर ने उसे नीचे मारना चाहा, लेकिन उनकी तलवार छोटी थी। उन्होंने यहूद की पिंडली पर वार किया तो तलवार का सिरा पलटकर इनके घुटने पर आ लगा और बिलाखिर इसी ज़ख़म से इनकी मौत वाक़या हो गई। रसूलुल्लाह ने अपनी 2 उंगलियां इकट्ठी करके इनके बारे में फ़रमाया कि इनके लिए दोहरा अजर है। वो बड़े जांबाज मुजाहिद थे, कम ही इन जैसा कोई अरब रोए ज़मीं पर हुआ होगा। बहरहाल हज़रत आमिर के ज़ख्मी हो जाने के बाद मरहब के मुकाबले के लिए हज़रत अली तशरीफ़ ले गए। हज़रत सलमा का बयान है कि उस वक्त हज़रत अली ने यह अशार कहे, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। मैं इन्हीं साख के बदले नेज़े की नाप पूरी करूँगा। उसके बाद मरहब के सर पर ऐसी तलवार मारी कि ये वहीं ढेर हो गया। फिर हज़रत अली के हाथों ही फतह हासिल हुई। जंग के दौरान हज़रत अली यहूद के किला के करीब पहुँचे तो किला की चोटी से एक यहूदी ने झांक कर पूछा, तुम कौन हो? हज़रत अली ने कहा, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ।
یہود نے کہا اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا۔ اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی بڑے یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں طاقت ہی نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ سوپ میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے قلعے بھی مسلمانوں نے آسانی سے فتح کر لیے، البتہ قموز کے قلعے کو فتح کرنے میں کئی دن لگ گئے۔ آخر حضرت علی نے بہادری کے جوہر دکھائے اور 20 دن کے محاصرے کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اس غزوہ میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد یہود کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ خیبر میں یہودیوں کی عبرتناک شکست سے کفار مکہ کو سخت مایوسی ہوئی، ان کا ایک مضبوط حلیف ہار گیا اور اس کے بعد کفار مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا تھا اور یہودی سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں آئندہ شرارت کی جرأت نہ ہوئی۔ اس خیبر کی فتح سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے کبھی سیر ہو کر کھجوریں نہیں کھائی تھیں۔ خیبر کی فتح کے بعد جن عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا اس میں حضرت صفیہ بھی شامل تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا۔ اس غزوہ کے بعد مسلمانوں کے اچھے رویے کی وجہ سے بہت سے یہود آہستہ آہستہ دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، نئے واقعے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔